नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक वाकया सामने आया है। यहां 3 बच्चों की मां ने गैर मर्द के साथ प्रेम में पड़ने के बाद अपने ही पति की हत्या करवा दी। प्रेमी कोई और नहीं बल्कि महिला का बहनोई ही है। मामला बस्ती जनपद का है। आरोपी पत्नी गुड़िया अपने बहनोई के प्रेम में इस कदर दीवानी हो गई कि उसने किसी भी रिश्ते को रिश्ता नहीं समझा। यही तक नहीं, अपने 3 बच्चों के बारे में भी एक बार भी नहीं सोचा और पति की हत्या करवा डाली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इसमें क्या है? 18 तारीख को थाना छावनी क्षेत्र में एक डेड बॉडी नदी में मिली थी और चूंकि मृतक के जेब में मोबाइल था और कुछ अन्य पेपर्स भी थे, उस मोबाइल के माध्यम से इनकी पहचान विनोद सोनी पुत्र जगदीश सोनी थाना वाल्टरगंज के रूप में हुई। जब इसमें विवेचना प्रारंभ हुई तो इनके परिजनों से भी बात हुई और जो भी अन्य साक्ष्य संकलित किए गए उससे यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक विनोद सोनी की पत्नी के अवैध संबंध उसके बहनोई से थे। कौन हमको फोटो खबर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो लगातार मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है और उसको लेकर मुस्तैदी के साथ पुलिस लगातार जो है मामले की छानबीन कर रही है। पत्नी ने पति की हत्या करवा डाली। बता दें कि प्रदेश में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक वाकया सामने आया है। यहां 3 बच्चों की मां ने गैर मर्द के साथ प्रेम में पड़ने के बाद अपने ही पति की हत्या करवा दी। चले आगे बढ़ते हैं। खबर बाराबंकी से है। 2019 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत हुई थी। विवाहिता ने बताया कि 1 साल तो सब ठीक चला, लेकिन उसके बाद विवाहिता का पति उसके साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित करने लगा। 3 महीने पहले भी उसने अपनी पत्नी को मारपीट कर भगा दिया था। उसके बाद से पीड़िता अपने मायके में ही रह रही थी। बीते 24 नवंबर को विवाहिता के पति ने फोन कर अपनी पत्नी को बुलवाया, जिसके बाद उसने युवती को अकेला देखकर उसका मुंह बंद कर ब्लेड से उसकी नाक काट ली, जिसके बाद युवती वहीं पर बेहोश हो गई। जब पीड़िता के मायके वालों को घटना की सूचना मिली तो 112 नंबर पुलिस को दी जानकारी, जिसके बाद पीड़िता को जिला अस्पताल भेजा गया। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 3 साल हो गए शादी और इसकी शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 2019 में हुई थी। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा मिला वो दहेज दिया गया, कुछ घर से भी दिया गया। 1 साल तक तो राजी खुशी चला, लेकिन उसके बाद जो है वो शराब पीकर प्रताड़ित करने लगा कि मुझे दहेज चाहिए, दहेज चाहिए। 2-3 बार इसको मारपीट कर भगाया। फिर हम लोगों को बुलाकर जो है सुलह समझौता कराया गया। फिर लड़की गई। करीब 3 माह पहले ही फिर इसको मारा पीटा गया दहेज के लिए।
खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर अतुल कश्यप माइक्रो आर्ट के जरिए देशभक्ति की अलग जगा रहे हैं। अपने इस हुनर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 23 सेंटीमीटर के धागे पर पूरा राष्ट्रगीत वंदे मातरम हाथों से लिखकर रिकॉर्ड बना दिया है। इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इसके लिए अतुल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से सराहना मिल चुकी है। उन्होंने वंदे मातरम रोमन लिपि में लिखा है। अब उनका नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। मैं आपको बता दूं, जब मैं PSC 2005 में था, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था सरसों के एक गाने से लिखना। उसके बाद में मैंने कई सारी चीजें, नाखून के बराबर 150 पेज की हनुमान चालीसा बनाई, गेहूं के दाने के बराबर दिए बनाया, तेल और बाती डाल के दीपावली पे मैंने जलाया था, लगभग 2 मिनट जले थे। सुई के खेत में मैंने 80 धागे पिरोए हैं, 80 धागे जो 30 मिनट में पिरोए हैं। और मैंने कई सारे महापुरुषों की फोटो वगैरह लिख के, उनका जीवन परिचय लिख के बनाया, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो और उसके बाद सबसे जो मेरा लेटेस्ट अचीवमेंट है, जिससे मुझे पूरी दुनिया में भारत का नाम मैंने रोशन किया है। उधर फर्रुखाबाद की औद्योगिक इकाई द किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड में गन्ना पेरोई सत्र का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अधिकारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की और साथ ही सीडीओ अरुण मोली ने सबसे पहले गन्ना लेकर पहुंचे किसानों को तिलक और शॉल देकर सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने बटन दबाकर मिल को शुरू किया। आपको बता दें कि जीएम किशनलाल ने बताया कि इस साल 16 लाख क्विंटल पेराई का लक्ष्य है। तो बता दें कि फर्रुखाबाद की औद्योगिक इकाई द किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड में गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। साथ ही सीडीओ अरुण मोली ने सबसे पहले गन्ना लेकर पहुंचे किसानों को तिलक और शॉल देकर सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने बटन दबाकर मिल को शुरू किया। तो वहीं जीएम किशनलाल ने बताया कि इस साल 16 लाख क्विंटल पेराई का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत देखने को मिली है और इको गार्डन धरना स्थल पर महापंचायत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी संख्या में इको गार्डन पहुंचे किसान महापंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत। संयुक्त किसान मोर्चे के मंच पर पहुंचे राकेश टिकैत। हजारों किसानों के बीच पहुंचे राकेश टिकैत। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर महापंचायत का आयोजन, हक पत्र के माध्यम से राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर धरना स्थल इको गार्डन पर भारी पुलिस बल तैनात। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपके सामने जो है टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यूपी के 3 जिलों में लागू भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत इको गार्डन धरना स्थल पर हुई। साथ ही बड़ी संख्या में इको गार्डन में किसान पहुंचे और सरकार की वादा खिलाफी को लेकर यह महापंचायत का आयोजन हुआ। साथ ही साथ आपको बता दें कि हक पत्र के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। धरना स्थल इको गार्डन पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत इको गार्डन धरना स्थल पर महापंचायत। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत पहुंचे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे में मंच पर राकेश टिकैत पहुंचे। हजारों किसानों के बीच राकेश टिकैत और सरकार की वादा खिलाफी को लेकर यह महापंचायत का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर लखनऊ से इको गार्डन धरना स्थल पर महापंचायत का आयोजन किया गया है। हक पत्र के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे।
इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत आगे बढ़ेंगे और बात अगली बड़ी खबर की करते हैं। लखनऊ से अगली बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर यूपी के 3 जिलों में लागू हुई पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था। तीनों जिलों में गजट शासन जारी। आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद प्रणाली लागू। 23 थाने पुलिस कमिश्नरी की जद में आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूपी के 3 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई है। तीनों जिलों में गजट शासन जारी किया गया है। आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद प्रणाली लागू। 23 थाने पुलिस कमिश्नरी की जद में आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूपी के 3 जिलों में लागू हुई है पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था। तीनों जिलों में गजट शासन जो है जारी हुआ है। आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद प्रणाली लागू हुई है। 23 थाने पुलिस कमिश्नरी की जद में आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बढ़ती महंगाई पर ट्वीट कर चिंता जताई है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि देश में गरीबी और पिछड़ेपन के लाचार जीवन में महंगाई को लेकर सरकार को कोसते रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि आटा का दाम भी 1 साल में काफी महंगा हुआ है और करीब 37 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाने से लोगों में बेचैनी और निराशा है। ऐसे में सरकार को अपनी लापरवाही त्याग देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। लखनऊ के इको गार्डन में आयोजित किसान की महापंचायत की समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से बड़ी लड़ाई की तैयारी करने की अपील की है, जिसको लेकर राजभवन की तरफ किसानों ने कूच नहीं किया। किसान महापंचायत के दौरान किसानों की 6 सदस्यीय टीम ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और महापंचायत की समाप्ति की घोषणा कर दी है। इस दौरान आर्यन टीवी ने किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की है। देखिए खास बातचीत। बड़ी कृपा होगी, जो भी बदलने से मेरा निवेदन है। लखनऊ में आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। सर, आज किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है लखनऊ में, क्या कुछ मुद्दे हैं किसानों के? भाई बिजली का मुद्दा है, गन्ना भुगतान का है। गन्ना एक्ट ये कहता है कि 14 दिन में भुगतान करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि इंडिया डिजिटल हो गया। शुगर मिल वाले कहें कि नहीं, हमारा नेट नहीं चलता, हम 1 साल में भुगतान देंगे। यही सारे मुद्दे हैं यहाँ पे। आज बिजली का इशू है, फसलों के दाम का सवाल है, महंगाई है, बेरोजगारी है, अग्निवीर जो 4 साल बाद में क्रांतिवीर बन के आएंगे, उनको कैसे सरकार संभालेगी, ये सब है। सर, राजभवन भी आपका जाने का कार्यक्रम है, किस तरह का पूरा कार्यक्रम है वहाँ का? अभी देखेंगे, वहाँ पे चल रहे हैं अभी, और प्रोग्राम बनाएंगे, राजभवन चलेंगे। हाँ सर, आज जो आपका ये मांगे हैं उसको आपने जो है अधिकार पत्र, हक पत्र नाम दिया। हक पत्र जी भाई, हमारा हक है, वो दे दो। मांग पत्र तो ये है कि भाई इनसे मांग रहे भाई ये दे दो, जो कुछ मिल जाए। हक से है ये कि हमारा है भाई, तो इसको क्यों नहीं दे रहे, ये हक पत्र है। सर, तिथि घोषित, जब आपने आज किसान महापंचायत की लखनऊ में तिथि घोषित की, उसके बाद से अब तक क्या सरकार से किसी तरीके कोई बातचीत हुई? ना, सरकार तो कोई बात करती नहीं। सरकार ने एक तय कर दिया कि किसानों से कोई बात नहीं करनी हमको। अब बताओ, किसी ने अगर तय कर लिया कि भाई हमें बात करनी नहीं, तो कैसे बात कर लोगे? हमने दरवाजे बंद कर रखे उसने कि बात ही नहीं करनी। अगर बात यहाँ पर भी नहीं बनती तो अगला कदम क्या होगा? देश को आजाद होने में 90 वर्ष लगे थे, तो आंदोलन लंबे चलेंगे, लंबे चलेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत थे, जो आज लखनऊ में आयोजित हो रही किसान महापंचायत में पहुंचे हुए हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर बात नहीं बनती तो जो उनका आंदोलन है वो कहीं ना कहीं लंबा चलेगा। RNTV से अभिषेक कुमार यादव।
उधर उन्नाव में जिला निगरानी समिति की बैठक के दौरान उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक है। यात्रा की शुरुआत के दौरान कन्याकुमारी में विवेकानंद के मूर्ति पर जो पुष्प माला चढ़ा न सके वो भारत जोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप है और यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। देने का प्रयास किया। गुजरात पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। गुजरात बीजेपी का था, बीजेपी का है, बीजेपी का रहेगा। और जिन लोगों के खानदान ने भारत को तोड़ने का काम किया, इसे टुकड़े करने का काम किया, आज वो जोड़ने की बात करते हैं। मोदी के प्रभाव से भयभीत होकर के वो दौड़ रहे हैं। और दुर्भाग्य इस बात का, हम लोग कहते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। कन्याकुमारी से यात्रा प्रारंभ हुई, जोड़ने वालों ने स्वामी विवेकानंद के गले में माला तो डाली। उधर वाराणसी में गंगा नदी में 34 यात्रियों से भरी नाव पलट गई। इस हादसे में सभी लोगों को नदी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं शीतला घाट के सामने गंगा नदी का मामला बताया जा रहा है। तो वाराणसी में गंगा नदी में 34 यात्रियों से भरी नाव पलट गई। इस हादसे में सभी लोगों को नदी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो वहीं वाराणसी में गंगा नदी में 34 यात्रियों से भरी नाव पलट गई। इस हादसे में सभी लोगों को नदी से बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें कि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बात करें शीतला घाट के सामने गंगा नदी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जालौन से है। राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून संसद में पास करके सभी देशवासियों को रोजगार सुनिश्चित करने को लेकर संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले 26 नवंबर से 27 नवंबर को राष्ट्रव्यापी सामूहिक उपवास का आयोजन किया गया है। समिति की सदस्य और आंदोलनकर्ता डॉक्टर श्रद्धा चौरसिया ने कहा कि आज के वक्त में हमारा देश बेरोजगारी की मार झेल रहा है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी युवा काम के लिए दर दर भटक रहे हैं। रोजगार का नया सृजन करना तो दूर, देश भर में लाखों खाली पड़ी सरकारी वैकेंसी पर भर्ती नहीं की जा रही हैं। जहां भर्ती हो भी रही हैं तो ठेकेदारी व्यवस्था के तहत हो रही हैं, जहां मिनिमम वेज इतना कम है कि जिससे काम करने के बावजूद भी लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। तो वहीं प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के नए अवसर पैदा होने की जगह छटनी की तलवार लोगों के सर पर मंडरा रही है। बेरोजगारी से त्रस्त छात्र, युवा, मजदूर, किसान, महिला अपने अपने स्तर पर लगातार सरकार से बेरोजगारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, परंतु सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कदम अब तक उठाए नहीं गए हैं। आज जो हम रोजगार आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ ये बेरोजगारों के लिए कर रहे हैं। देश भर में जो 60 लाख सरकारी खाली पद हैं, उनको तुरंत सरकार विज्ञप्ति निकालकर उन पदों पे 6 महीनों के अंदर भर्ती की मांग के लिए और राष्ट्रीय रोजगार नीति को कानून बनाने के लिए देश के युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी। खबर लखनऊ से है, जहां पर अभियंता अधीनस्थ पर दागी अधिकारियों को बचाने का आरोप लगा है। बता दें कि राजधानी के ऐशबाग उपकेंद्र के उपखंड अधिकारी द्वारा निगम विरुद्ध विद्युत संयोजन दिए जाने के मामले में मध्यांचल जो है प्रशासन द्वारा गठित कमेटी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट मुख्य अभियंता को भेज दी गई है। पत्रकारों द्वारा इस मामले में जानकारी मांगे जाने पर अभियंता शिष्य गौतमती द्वारा किसी भी प्रकार की बातचीत और जानकारी देने से बचती नजर आई और इससे पहले भी पूर्व रजनी खंड उपकेंद्र पर तैनाती के दौरान अपने निजी रिश्तेदारों को अवैध रूप से हेल्प डेस्क पर नियुक्त करने और धन उगाही करने का उपखंड अधिकारी पर लगा चुके हैं, जिसकी जांच कमेटी बनी थी, परंतु आज तक क्या कार्रवाई हुई पता नहीं चल सका।
उधर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां उन्होंने गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया, जहां डिप्टी सीएम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। देश भर के 100 आईपीएस, आईएएस और आईएफएस, आईआरएस ग्रेटर नोएडा इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। गोल्फ को किस तरह से भारत में बढ़ाया जाए, जिसको लेकर यह प्रतियोगिता बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि देश ऑनलाइन गेम की तरफ जा रहा है। जिस तरीके से लोग इलेक्ट्रॉनिक गेम पर फोकस कर रहे हैं, लोग अब ऑनलाइन गेम को छोड़कर फिजिकल गेम पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मुझे लगता है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, पुलिस सर्विसेज हो, रेवेन्यू सर्विसेज हो, फॉरेन सर्विसेज हो, जुडिशियल सर्विसेज हो, अधिकतर ऑफिसर्स आए हैं और 100 के लगभग पार्टिसिपेंट्स ने आज इस सेकंड गोल्फ टूर्नामेंट के अंदर भाग लिया है। और गोल्फ का प्रचलन जिस तरीके से बढ़ रहा है निरंतर, ओलंपिक्स का हिस्सा अब गोल्फ है, मुझे लगता है बेहद ज़रूरी है कि इस गेम को अब रिचमैन स्पोर्ट ना कहते हुए हम आम जगह तक लेकर जाएं। और पीछे भी जो ओलंपिक में पार्टिसिपेंट्स थे, उसके अंदर हमारे देश के ऐसे बच्चे गए थे जो आम घर से थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।